Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. उम्मीद करती हूँ घर रहकर सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो केस स्टडीज को लेकर है। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 2-3 टिप्स, ऐसी टिप्स जो आपको केस स्टडी सॉल्व कर ही देगी। आई विल नॉट से कि वो सिर्फ हेल्प करेगी, वो आपको केस स्टडी सॉल्व कर ही देगी। इफ केस स्टडी सॉल्व करने की फर्स्ट टिप, कंटेंट शुड बी लर्न बाय यू। आपको कंटेंट ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि मुझे चैप्टर लर्न नहीं है बट मैं उसकी केस स्टडी सॉल्व कर पाऊँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कंटेंट लर्न करना ये फर्स्ट टिप है मेरी तरफ से। और ये ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि 80 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो सीबीएसई उसमें जो है केस स्टडीज डालती है और काफी हद तक केस स्टडीज ही डली हुई होती है। अब केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए मेरी तरफ से जो सेकेंड टिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कीप दिस इन माइंड। मेरी वीडियो को दोबारा सुने इस टिप्स को याद रखने के लिए, क्योंकि केस स्टडी इन्हीं टिप्स के थ्रू सॉल्व होती है। और जो मेरी सेकेंड टिप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट योर स्टार्टिंग टाइम इन रीडिंग द होल केस स्टडी। यस, आई एम सेइंग नो नीड टू रीड द कंप्लीट केस स्टडी। देन अगर केस स्टडी ही नहीं रीड करोगे तो हाउ यू विल सॉल्व, यही चल रहा है ना माइंड में। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले केस स्टडी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे रीड करना है। व्हाई, बताइए क्यों, बता सकते हैं। अब जब मैं रीड करने को कह रही हूं तो इसका जो रीजन है वो भी मैं बताऊंगी। एज योर चैप्टर आर सो मेनी, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। अगर बात करें क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की तो उसमें 11 चैप्टर्स हैं, राइट। 11 एनसीईआरटी में है, अदरवाइज सिलेबस में हम 10 कह सकते हैं। और अगर हम 12 बिजनेस स्टडीज की बात करें तो 12 चैप्टर्स हैं। तो अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरी बुक आपके माइंड में है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये आ जाएगा फ्रॉम विच चैप्टर। क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके माइंड में कंप्लीट बुक है, कंप्लीट 12 चैप्टर्स हैं, कंप्लीट 11 चैप्टर्स हैं। बट जब आपने केस स्टडी नहीं पढ़ी, उसके नीचे वाला क्वेश्चन पहले रीड कर लिया, तो आपको पता चल गया फ्रॉम विच चैप्टर। बाकी चैप्टर्स को साइड पे रखिए, एक चैप्टर को अपने माइंड में रखिए और साथ के साथ उस क्वेश्चन से आपको उसका टॉपिक भी पता चल जाएगा। अब ये जो 2 टिप्स मैंने आपको दी हैं, इसको लेकर मैं एक एग्जांपल शो कर रही हूँ। एग्जांपल जरूर मेरे पास 12 बिजनेस स्टडीज को लेकर है। 11th बिजनेस स्टडीज जो है वो बच्चे सुन लेंगे, उन्हें आगे 12 तो करनी ही है, बट केस स्टडी कैसे सॉल्व होती है आपको यहाँ से पूरा आइडिया इसका मिल जाएगा। तो लेट्स मूव फॉर दिस केस स्टडी। तो अब आप देखिए, मेरी केस स्टडी इतनी बड़ी है, कम से कम 7-8 लाइन्स क्वेश्चन, 7-8 लाइन्स का हमारा क्या है, पैरा है। एंड लास्ट में मैंने केस स्टडी में जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग करके रखा है। आप अगर केस स्टडी देखेंगे तो 2 लाइन का गैप है और फिर क्वेश्चन दिया है मैंने। ऐसा आपके क्वेश्चन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है उसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में क्वेश्चन दिया हो, मर्ज किया हो या 1 और 2 करके दिया हो। तो आपने सबसे पहले केस स्टडी के लास्ट लाइन्स में आना है और देखना है कि क्या क्वेश्चन है। और अब मैं इस केस स्टडी का क्वेश्चन रीड करी हूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज स्टेट 1 मोर फंक्शन। अब फंक्शंस आ गए, किस किस के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टेट 1 मोर फंक्शंस अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, यानी ऊपर किसी फंक्शंस की बात करी गई है, उनको छोड़कर दूसरे फंक्शंस बताने हैं। मेंशन्ड अबव दैट दिस टीम may perform at level they are working। अब आप देखिए लेवल आ गया, क्लास 12 वाले बच्चों को समझ आ गया होगा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 1, और उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक भी मेरे हाथ में आ गया। अभी मैंने केस स्टडी भी नहीं पढ़ी और मेरे हाथ में टॉपिक आ गया। अब थर्ड टिप आपके लिए, जो टॉपिक आपके हाथ में आया है उसकी हेडिंग्स को रफ में कहीं पर लिख लीजिए। आपको पता है लेवल्स कितने होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। तो मैंने क्या किया, रफ में ये 3 लेवल्स लिख ली। अब मैं क्या कर रही हूं, केस स्टडी को रीड कर रही हूं। देखिए केस स्टडी बिना रीड किए हम अपनी बुक के चैप्टर 1 पे भी आगे और चैप्टर 1 के भी बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ दिया, सिर्फ कौन से टॉपिक पर आगे, लेवल्स पर आगे। अब मैं केस स्टडी पढ़ती हूँ,
अब आपका काम है केस स्टडी को रीड करना कि वो क्या बात कर रहा है, कौन से लेवल की बात कर रहा है। तो देखिए, दास इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ जी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज वैरायटी बनाने वाली लिमिटेड कंपनी है, जिसमें दास जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल हुआ, हमने फर्स्ट लाइन में फाइंड आउट किया दास एक टॉप लेवल पर है, ठीक है। He has an efficient team working under him. उसके अंडर एक टीम वर्क कर रही है, consisting of राम है जो प्रोडक्शन मैनेजर है, श्याम है जो मार्केटिंग मैनेजर है, एंड अदिति है जो फाइनेंस मैनेजर है। अब आपको पता है मैनेजर्स किस लेवल पे आते हैं, मिडिल लेवल, राइट। फर्स्ट लाइन में टॉप लेवल आया, सेकेंड लाइन में मिडिल लेवल आया। they understand and interpret, दे कौन, यहाँ टीम की बात हो रही है, जो दास के अंडर वर्क कर रही है उसकी बात हो रही है। they understand and interpret the policies, दे कौन है यहाँ पर, दे है टीम जिसके अंडर, जो दास के अंडर वर्क कर रही है। policies made by Das and ensure that their departments have adequate manpower, वो policies को interpret कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि adequate manpower है, नेसेसरी ड्यूटीज उनको दे रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं एंड अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब मैंने जब केस स्टडी पढ़ ली तो मेरे माइंड में फिलहाल ये चीजें आ रही हैं, टॉप लेवल की बात करी गई है, मिडिल लेवल की बात करी गई है, और मिडिल लेवल के 2 और 3 फंक्शंस की बात करी गई है। कौन कौन से फंक्शन है, इंटरप्रिएटिंग द पॉलिसीज, मैन पावर अपॉइंट करना, उनको ड्यूटीज देना और उनको मोटिवेट करना, राइट। अब क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और आप लोगों ने आंसर निकाला टॉप लेवल, बिल्कुल गलत आंसर है। क्वेश्चन आपने तब पढ़ लिया था, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन दोबारा रीड करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो क्वेश्चन आपके माइंड में समझा, केस स्टडी, 4th टिप, केस स्टडी कभी भी हरी में सॉल्व नहीं होती। यू नीड टू हैव पेशेंस टू सॉल्व द केस स्टडी। पेशेंस नहीं होंगे तो केस स्टडी सॉल्व गलत ही होगी, जितनी जल्दी सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा गलत होगी। तो आप लोगों को पेशेंस रखकर उसको बारी बारी पढ़कर ध्यान से रिजल्ट पर आना है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमने देखा कि टॉप लेवल की भी बात हो रही है, मिडिल लेवल की भी बात हो रही है, बट आंसर तो 1 है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किसकी बात करी गई है। तो क्वेश्चन है, स्टेट 1 मोर फंक्शन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। कौन कौन से मेंशन हुए, पॉलिसीज को इंटरप्रिएट करना, एम्प्लॉइज को लगाना, ड्यूटी देना, मोटिवेट करना, ये जो है फंक्शंस हुए हैं। दैट दिस टीम में परफॉर्म, हमें कौन किसके फंक्शन बताने, टीम के, हमें दास के फंक्शन तो बताने ही नहीं। यानी दास किस पर वर्क कर रहा था, टॉप लेवल पे, उसको भूल जाओ। मुझे किस पर आना है, टीम पर। और टीम किसकी थी, राम, श्याम और अदिति की, जो तीनों ही मैनेजर थे, यानी तीनों ही मिडिल लेवल पर बात कर रहे थे। तो दिस टीम में परफॉर्म एट द लेवल दे आर वर्किंग, मिडिल लेवल पर रहते हुए ये टीम और कौन सा फंक्शन करेगी। सो आंसर ऑफ दिस केस स्टडी इज द मिडिल लेवल। हमें बताना नहीं है, बट वी विल राइट लेवल आइडेंटिफाइड, मिडिल लेवल एंड द फंक्शन परफॉर्म्ड। एनसीईआरटी खोलिए। अब एनसीईआरटी देखिए, और आपके सामने ये स्क्रीनशॉट भी है एनसीईआरटी का, आप ही के लिए मैंने लिखा है। मिडिल लेवल पे आइए, आप देखिए एनसीईआरटी में टोटल 5 फंक्शंस दे रखे हैं। इन 5 फंक्शंस को रीड करिए, आपको पता चलेगा 1 to 4 फंक्शंस ऑलरेडी केस स्टडी में डिस्कस हो चुके हैं। तो यानी कि जो 5th फंक्शन जो है हमारा एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज आवर आंसर। वो हमारा आंसर है, दैट इज कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो 5th जो इसके अंदर आपको दे रखा है फंक्शन, वो ही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 to 4 फंक्शन जो मिडिल लेवल के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो ऑलरेडी जो है हमारे केस स्टडी में डिस्कस्ड है। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द केस स्टडी। ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हैव पेशेंस, follow all my tips and certainly you are going to solve your case study. Thank you everyone for watching.